नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों को हक महर के ज़रूरी मसाइल बताना चाहता हूँ। हक महर के जो ज़रूरी मसाइल हैं उनमें सबसे पहले आप देखिए कि हक महर की अक़साम कितनी हैं। हक महर की दो अक़साम हैं, हक महर मुअज्जल और गैर मुअज्जल। मुअज्जल वो होता है जो मौके पर अदा किया जाता है, और गैर मुअज्जल वो होता है जो मौके पर अदा नहीं किया जाता, वो जब औरत मुतालबा करती है तब अदा किया जाता है। इसमें एक तीसरी किस्म भी होती है, पहले आप इनकी पूरी तारीफ सुन लें। तीसरी किस्म आती है शराइत की। शराइत जैसे कि लिखी जाती है, अगर मर्द दूसरा निकाह करेगा या दूसरी शादी करता है और तलाक देता है तो इतने लाख रुपए अदा करने होंगे, इतनी ज़मीन देनी होगी, वो शराइत में आ जाती है। लेकिन जब हक महर मुअज्जल हो या गैर मुअज्जल, उन दोनों सूरतों में हर हाल में मर्द को हक महर की रकम अदा करना ज़रूरी होती है। अब मुअज्जल क्या है? जो मौके पर अदा किया जाएगा। निकाह किया है, उस वक्त मुअज्जल मुकर्रर हो गया, 5,000 10,000 लोग कर देते हैं, तो इसके लिए आपको शरीयत देखनी चाहिए। शरीयत के अंदर जो मिकदार है वो 2 तोले और 7.5 माशे चांदी की मिकदार है। मौजूदा दौर में आप रकम पूछें, जिस ज़माने में जिस वक्त भी बैठें आप सुनार से रकम मालूम कर लें कि 2 तोले चांदी और 7.5 माशे चांदी के बराबर रकम कितनी बनती है। जितनी रकम बनेगी 2 तोले चांदी और 7.5 माशे की, तो लिहाजा वो कम से कम मिकदार है, उससे ज़्यादा की कोई कैद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी आप दे सकते हैं। कि जो गैर मुअज्जल हैं वो मुकर्रर कर दिया जाता है कि वहां पर ये तय हो जाता है कि इतना अदा करेगा, इतनी जमीन देगा, इतना सोना देगा, इतना चांदी देगा। तो लिहाजा इसके लिए वक्त मुअय्यन नहीं होता। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो वक्त भी मुकर्रर कर देते हैं कि 2 साल में, 4 साल में या 10 साल में अदा करना है, तो उसे अदा करना पड़ता है। उस मुकर्ररा वक्त के अंदर जो वक्त तय हुआ है उसमें अदा करना जरूरी होता है। और फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर गैर मुअज्जल रकम अदा ना करे तो औरत जब चाहे मुतालबा कर सकती है। अब एक शख्स ने गैर मुअज्जल हक महर की रकम अदा ना की और फौत हो गया है, तो लिहाजा औरत चाहे तो विरासत में से, हिस्से में से निकाल सकती है। जो मर्द का हिस्सा होगा उसमें से सबसे पहले औरत का हक महर की जो रकम देनी होगी वो अदा करना जरूरी होगा, और अगर औरत माफ कर दे तो वो सबसे बेहतर है। लिहाजा मरते वक्त भी गैर मुअज्जल माफ नहीं है जब तक कि औरत माफ ना करे। इसी तरह दूसरी सूरत है, अगर औरत फौत हो जाती है और उसने गैर मुअज्जल रकम देनी है, गैर मुअज्जल हक महर की रकम अदा करनी है, तो उसे चाहिए कि वो अदा करे। उसके वरसा को, औरत के वरसा को लिहाजा अदा करना होगी। तो ये बड़ा अहम मसला है। तो जो फौत होता है उस माफ नहीं होता, औरत चाहे तो माफ कर सकती है। अगर औरत फौत हो गई है तो वो अपने औरत के वरसा को रकम अदा करेगा। तो तीसरे नंबर की जो चीज है वो है शर्त होती है, लिहाजा वो शराइत के लिए कोई जरूरी नहीं होता। तो पहली दो चीजें हैं मसाइल के अंदर। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।